ओम्स लॉ जो होता है एक्चुअली होता क्या है, वोल्टेज का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा भी अगर इसको कौन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर आई या आई आर। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस निकलता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इसको ओम में काउंट करते हैं। आर निकालने के लिए क्या चाहिए, रो, लेंथ और एरिया, तब रेजिस्टेंस निकलता है। ठीक है, इसमें मेन ओम्स लॉ में देखना है कि वोल्टेज जो है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मतलब वोल्टेज मतलब विभवांतर, हिंदी में इसको बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रत्यक्ष अनुपाती उसी को बोलते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ ये एग्ज़ाम में पूछता भी है, तो इसको याद रखना है। ओम्स लॉ कुछ नहीं है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विभवांतर के। ठीक है, करंट धारा और विभवांतर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये समझ में आ गया। ये जैसे ओम्स लॉ अगर डिफाइन करने के लिए बोले, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो लिख देते हैं द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो इधर उधर हम टेम्परेचर में क्यों ले जाएंगे, तो एक टेम्परेचर लिखने के लिए है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, हिंदी में अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, किसी चालक मतलब कंडक्टर के सिरों पर लगाई गई विभवांतर वोल्टेज या विभवांतर को वोल्टेज बोलते हैं, उस चालक में प्रवाहित धारा मतलब करंट के प्रत्यक्ष अनुपाती होता है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर एक और है तरीका डिफाइन करने के लिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपाती होता है, जिस तरह से चाहिए। ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, एक कंडक्टर लिए, उसमें वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये करंट विद्युत धारा इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये इंडिकेट कीजिएगा, ये ग्राफ बनाइएगा एग्जाम में तो मार्क्स मिलेगा। इसी के ऊपर कुछ मैं क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ। ठीक है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, यदि उसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसके जीरो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्या दिए हुआ है गिवन, पहले कोई भी क्वेश्चन लिखिए न्यूमेरिकल, तो गिवन जो दिए हुआ है उसको जरूर लिख लें। आर इज इक्वल टू 5 ओम, हम बोले थे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। और करेंट क्या दिया हुआ है, 2 एम्पियर, धारा जो बह रहा है आई 2 एम्पियर। ठीक है, करेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट किया जाता है। तो हम जैसे बताए हुए हैं, ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो v इक्वल टू आई आर हुआ, v इज इक्वल टू, ठीक है, आई आर हुआ। निकालना क्या है, v पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, तो v इज इक्वल टू आई कितना है 2 एम्पियर, r कितना है 5, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर को किस चीज़ में नापते हैं, वोल्ट में। अब एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक तार का रेजिस्टेंस 20 ओम है, यदि इसके सिरों पर 10 वोल्ट पोटेंशियल लगाया जाए तो धारा कितना होगा। इसमें करंट पूछ रहा है, गिवेन आर इज इक्वल टू 20 ओम और क्या है वोल्ट है, वी 10 वोल्ट। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, अगर हम आई आर है तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट पूछ रहा है ना, तो i इज इक्वल टू वी बाई आर। तो v कितना है 10 बाई आर कितना है 20 है ना एम्पियर, मतलब 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर को क्या बोल सकते हैं, 0.5 एम्पियर। ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक ये है, यदि किसी बल्ब में 0.5 एम्पियर धारा और 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका बल्ब का रेजिस्टेंस बताए। ठीक है, तो इसमें गिवन पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, गिवन विद्युत धारा है 0.5 एम्पियर और क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपको वी बाई आई। ठीक है, ये आर जो है इसमें कांस्टेंट रहेगा, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो वोल्ट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो वी कितना है 6, 0.5 ओम, मतलब 6/5 इंटू 10 ओम, 5 टू जा 10, 6 टू जा 12 ओम। ठीक है, यहाँ से ये पता चल रहा है वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस वही रहेगा। ठीक है, अगर करंट हम बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा आर वही रहने के लिए। ठीक है, तो ये चेक कर लिए रेजिस्टेंस, ये ओम साहब ने निकाला था। ठीक है, रेजिस्टेंस को याद कर सकते हैं कि हुआ था। ये एक क्वेश्चन का थोड़ा सा ओम्स लॉ को मैं समझाने के लिए ये बताया हूँ।